हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ सा क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 का ये जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर रहे हैं वो आपके एग्जाम प्लस आपके जो भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस लेवल तक के चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग टोटली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरह से और किस एज में किस किस टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेक्चर के बारे में, क्या कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जब हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, बेबीपेरस है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, और क्या है सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जो आप फर्स्ट लाइन लिखे हैं सर कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, वेविपेरस, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला लाइन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वेविपेरस है, लेकिन अगर आप बात करें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और क्या बोल रहे हैं सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा कैटेगराइज या फिर अलग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे चीज को पढ़ते हैं। पहला नंबर आ जाता है क्या सर, फर्स्ट नंबर आ जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ, उसका डिफिनेशन क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसका प्रोजेनी को, देयर प्रोजेनी, और उसके बाद कब सर, जब फॉर्मेशन होता है उसके गैमेट्स का और फ्यूजन होता है गैमेट्स टू डिफरेंट गैमेट्स, वन मेल एंड वन फीमेल। दो डिफरेंट गैमेट्स का दो पेरेंट बॉडी से जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वहां पे जब जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद इम्ब्रायो बेबी बनता है, और जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन के केस में सबसे पहला कंडीशन यही अप्लाई होता है, क्या कि सर ये जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट नंबर है वेविपेरस। सर वेविपेरस का क्या मतलब होता है, एक बार डिफाइन कीजिए। वेविपेरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहता है, ऑर्गेनिज्म दैट गिव्स बर्थ टू क्या, यंग वन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे को जन्म देता हो। कहिएगा यहाँ पे, इस दुनिया धरती संसार जगत में सभी ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देता है, लेकिन ये गलत है। सभी ऑर्गेनिज्म बच्चे को डायरेक्ट जन्म नहीं दे सकता है। जैसे एक पक्षी का बात करें तो पक्षी क्या करती है, पक्षी एग का डेवलपमेंट करती है और एग से हैचिंग होकर के उसका बेबी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म का बात करें, फिश वगैरह का बात करें, वो लार्वा होता है, या फिर बटरफ्लाई का बात करें तो उसमें लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर बहुत डिफरेंट एज से, वो डिफरेंट स्टेज से खो करके उसका अपना ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन ह्यूमन का केस में क्या है सर, वो डायरेक्ट एक बेबी का प्रोडक्शन करता है, बेबी को बर्थ देता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को वेविपेरस कहते हैं। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो टोटल चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, किस तरह के टॉपिक, किस तरह से टर्मिनोलॉजी आएगा, टर्म आएगा आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर यूनिसेक्सुअल, ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेटेड बॉडी, आर इन सेपरेट बॉडी। बोल रहा है कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ सर, जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में हो, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे नहीं लिखे हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या हो सकता है, यहां लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल आर डिफर टू ईच अदर। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर डिफर टू ईच अदर। जैसे अगर मॉर्फोलॉजिकली हम लोग किसी भी फीमेल को देखें तो देख करके बता सकते हैं वो फीमेल है, और उसके बाद मेल को भी देख करके बता सकते हैं मेल, क्योंकि उसका सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, जैसे उसका वॉइस, उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, या फिर और भी उसका हाइट के बारे में, तो ये चीज में हम लोग देख करके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसको कहते हैं कि मेल अलग तरह से देखने से लगेगा और फीमेल अलग तरह से देखने के लगेगा। एक इससे हट करके, ह्यूमन का केस से हट करके एक एग्जांपल, जैसे हम लोग स्कैरिस में पढ़े थे क्या सर, कि जो स्कैरिस होता था, फीमेल जो होती थी वो क्या होती थी, वो मेल से लॉन्ग होती थी, और उसका जो बॉडी होता था वो टैपरिंग इन होता था। ये फीमेल होती थी, फीमेल और ये मेल। तो इसमें दिख रहा है कि सर दोनों एक दूसरे से अलग देखने को लग रहा है, तो देखने से अलग लग रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे टर्म कंडीशन को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फिर से एक और एग्जांपल बता दीजिए सर। तो दूसरा एक और एग्जांपल बता देते हैं, जब हम लोग फ्रूट्स फ्लाई की बात करते हैं उसमें जो बड़ी मक्खी होती है वो बड़ी मक्खी फीमेल होती है और छोटी जो होती है वो मेल होता है। ठीक है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। उसी तरह का ह्यूमन का केस में भी क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ह्यूमन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, वेवी पेरस होता है, मतलब यंग वन को बर्थ देता है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स होगा, दूसरा नंबर। और उसके बाद सर बोला कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये सब केस हुआ क्या कि सर टर्म के बारे में, कि ह्यूमन के केस में कौन कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आर। यहां पे 8 इवेंट्स दिया हुआ है कि किस तरह से, कहां से स्टार्ट होकर के कहां पे जाकर के चाइल्ड बर्थ होता है। ये दोनों बीच में चाइल्ड बर्थ, गैमेट्स का फॉर्मेशन होने से चाइल्ड बर्थ तक के जो पीरियड है, इस पूरा पीरियड को इतना बहुत सारे स्टेप में इवेंट्स में होता है। तो ये इवेंट्स कौन कौन सा है, सबसे फर्स्ट नंबर में है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या होता है, जब देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हम लोग अगर बात करें तो जब भी सेक्स सेल, मतलब क्या सर, जब भी कोई सेक्स सेल यहां प्रोड्यूस हुआ, जैसे मेल गैमेट्स और इसको क्या फीमेल गैमेट्स, तो ये मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ओवम कहते हैं। ये दोनों जब फ्यूज होता है इसी का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे फर्स्ट इवेंट है क्या सर, कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद दूसरा नंबर फ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब गैमेट का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हुआ, सेकेंड स्टेप में वो गैमेट्स का ट्रांसफर होना है कहां पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन क्या कहलाया, पहला नंबर कहलाया सर गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस हो गया, अब क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। और जब इसका फ्यूजन होगा, इसका जब फ्यूजन होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक ना। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हो गया यहां तक कि सर पहला नंबर गैमेटोजेनेसिस हुआ, दूसरा नंबर इंसेमिनेशन हुआ, तीसरा नंबर फर्टिलाइजेशन हुआ, और चौथा नंबर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है, वो जायगोट, वन सेल का 2n। क्योंकि सर फीमेल और फीमेल ओवम n और मेल स्पर्म n, और n जब फ्यूज होता है तो 2n। जब भी हम लोग का बॉडी के बारे में बात करता है, डिप्लॉयड बॉडी होता है, डिप्लॉयड सेल, तो एक जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट बनने के बाद उसको, जायगोट का निर्माण होने के बाद
क्या करता है, वो जायगोट इम्प्लांट हो जाता है। अब प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उस पीरियड को कहता है गेस्टेशन पीरियड। और फिर जब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब जायगोट जब बेबी बन जाता है, इसके बीच में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। जब हम लोग पूरा डिटेल्स में जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ब्लास्टुला, मोरुला, गेस्टुला, ये सब अलग अलग स्टेज है। कब सर, गेस्टेशन पीरियड में, जहां पे हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा इवेंट्स में सबसे लास्ट इवेंट आता है डिलीवरी ऑफ बेबी कॉल्ड पार्चुरेशन। ये टोटल कितना इवेंट्स हो गया सर, 7 इवेंट्स हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दूसरा नंबर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तीसरा नंबर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, चौथा नंबर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, पांचवा नंबर इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद छठा नंबर हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद सातवां नंबर डिलीवरी ऑफ बेबी, और डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या कहा जाता है, एक अलग टर्मिनोलॉजी से जानते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं, और पार्चुरेशन। और ये सभी स्टेज कब हुआ रहता है, ये सभी इवेंट्स जो हुआ रहता है, ये प्यूबर्टी के एज में होता है। कौन सा एज में होता है, प्यूबर्टी के एज में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सर, कि ये ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म उसको क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, जो तीसरा नंबर में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। अब देखिए गेस्टेशन मतलब क्या हुआ सर, जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, और इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जायगोट बेबी बनने के तक के पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो कि ह्यूमन के केस में 9 मंथ, अप्रॉक्स 9 मंथ होता है। ठीक है, और इसके बाद 9 मंथ्स के बाद कुछ दिन भी होता है, इसीलिए अप्रॉक्स लिखे हुए हैं। कुछ 9 मंथ्स, कुछ दिन और कुछ घंटा भी होता है, इसीलिए 9 मंथ्स लिखे हैं। आपके एनसीईआरटी में डॉग का और एलिफेंट के बारे में पूछा है, अगर आपको पता है तो आप ये इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि एलिफेंट का, चलिए एलिफेंट का बता देते हैं, 2 इयर्स होता है एलिफेंट का, 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स। अब आपको बताना होगा कि डॉग और कैट का, डॉग एंड कैट ये दोनों का गेस्टेशन पीरियड, ये दोनों का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। मतलब ये जायगोट बनने के बाद जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट पार्चुरेशन से पहले, वो पार्चुरेशन नहीं होने तक, पार्चुरेशन से पहले तक के स्टेज को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड का टाइम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर देखते हैं कौन बता पाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यहां तक बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये इंट्रोडक्शन सभी ये चीज देखें, तो इसमें क्या पढ़े सर, कि मोरल ऑफ द स्टोरी है, कि आज जो हम लोग पढ़े ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज से स्टार्ट हो गया है, और आज के डेली कंटिन्यू इस लेक्चर को आते रहेगा, और इस पे फुल्ली टोटली कमांड हो जाएगा। ये इवेंट्स के बारे में, सभी इवेंट्स के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया क्या सर, कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, विविपेरस है, और क्या सर यूनिसेक्सुअल है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नंबर गैमेट्स का बनना, फिर गैमेट्स के बनने के बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ जायगोट या फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट के डेवलपमेंट के बाद गेस्टेशन पीरियड, मतलब सर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है पार्चुरेशन। ठीक है, और पार्चुरेशन का टाइम हम लोग 9 मंथ कुछ घंटा, इसीलिए 9 मंथ अप्रॉक्स रखे हैं। ये आपको बताना है। आपके एनसीईआरटी बुक में डॉग और कैट के बारे में और एलिफेंट के बारे में पूछा गया है। आप अगर देख सकते हैं, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। एलिफेंट के बारे में आपको बता ही दिए हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।